Hello everyone, very good morning. Thank you very much for joining to us for celebrating Yoga Day. ये हमारा 6th इंटरनेशनल डे फॉर योगा हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसकी पहल हमारे प्रधानमंत्री श्री ने की थी कि ये जो हमारे प्राचीन हमारी जो ये गिफ्ट है हमारे प्राचीन गुरुदेव की गुरुवर्ष की, राइट, जो हमें आगे लेके जानी है, और यही मंत्र है जो हमें स्वस्थ बना सकता है तन मन धन से, राइट। तो इसी को आगे लेते हुए ये हमें जो गिफ्ट मिली है वो हम शेयर करें पूरी दुनिया के साथ। ये हमारी एक पूंजी है हमारे पास जो हमें स्वस्थ रख सकता है, राइट। तो इसी को आगे लेते हुए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है मिस्टर आनंद मालवनिया, ही इज अ ट्रेन एंड एक्सपर्ट वॉलंटियर फ्रॉम ईशा फाउंडेशन, सदगुरु जी के वहां से ट्रेन हुए हैं। वो आज हमारी ये जर्नी शुरू करवाएंगे कि ये पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें हम कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कैसे योगा को अपनी रूटीन लाइफ में हम ले सकते हैं। तो ये हम जर्नी स्टार्ट करते हैं आनंद जी के साथ। रिक्वेस्ट आनंद जी, प्लीज गाइड अस हाउ वी कैन विन दिस सिचुएशन एंड गेट आवरसेल्फ मोर हेल्थियर। Thank you very much, Bhavesh sir. Yeah, namaskaram to everyone. Actually, we have a very limited time, 35 minutes. So मेरी ओर से आपको जितनी भी मैक्सिमम मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ इतना मैं ट्राई करूँगा। So फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये इंटरनेशनल योगा डे पे आप अपनी और खुद स्टेप लिया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। So विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज का जो सेशन स्टार्ट करता हूँ। आपने काफ़ी मीन्स जगह सुना होगा कि आपको मीन्स कहीं पे टच नहीं करना है, ये कोरोना सिचुएशन में आप नमस्कार से स्टार्ट करिए, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। सो एक्चुअली ये नमस्कारम क्या है, उसके हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो हम उसके रिगार्डिंग एक वीडियो देखेंगे पहले इस सेशन स्टार्ट करने से पहले। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, प्लीज ओरिएंट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन। ये भौतिक दुनिया बड़ी चीजों से है, स्त्री और पुरुष, ये और निकाला क्या आपसे कोई भी नाम दे सकते। अभी आपने देखा कि नमस्कारम का क्या महत्व है। हम उसको अभी सिचुएशन जो चल रही है उसमें हम उसको नमस्कार से हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या उसमें से हम ले सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट। हम नमस्कार योगा कहीं पे भी जा सकते हैं, हम नमस्कार करके हम अपना योगा कर सकते हैं। हमारे माइंड में ऑब्वियसली क्या रहता है कि जब योगा करना होता है तो हमको कहीं पे कर ना सके और मुड़ ना सके, ऐसा ही हमको सिचुएशन या पोजीशन में आप जब करते हैं तो योगा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। योगा के काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ योगा है कि आप उसमें योगा करके नमस्कार करके आप योगा कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कभी नोट किया कि आपने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लाइक पेन हो रहा है, प्लेजर्स, आप कहीं टेस्ट कर रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस हो आपको, तो आपको क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है? आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपका पैर कहीं पे गर्म जगह पे पड़ रहा है, तो आप तुरंत अपना पैर उठा लेते हैं, तो एक्सपीरियंस आपका क्यों हो रहा है? आपने कभी वो सोचा है? उसका एक मेन रीजन है कि आपकी पूरी सिस्टम एक न्यूरोलॉजिकल नेट से जुड़ी हुई है।
सो आपको पूरा आपका पैर का कनेक्शन आपके दिमाग के साथ है, तो वो पूरा कनेक्शन आपकी जो स्पाइन के थ्रू हो रहा है। सो हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी स्पाइन। अगर आपकी स्पाइन अगर नहीं चल रही है, मीन्स अगर हमने निकाल दिया, तो आप इस दुनिया में रह रहे हैं और आपका इस दुनिया में कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो हम क्यों ऐसा ना करें कि हम अपनी स्पाइन को मजबूत करें, ताकि हम हमारी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट योगा होगा और जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है उसको हम योग नमस्कार बोलते हैं। तो वो प्रैक्टिस एक आपको अपनी स्पाइन है उसको इतनी मजबूत बना दिए कि आप उसके लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस आप उसमें कर सकते हैं। तो योगिक सिस्टम में भी स्पाइन का इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है कि आप चाहो तो पूरा यूनिवर्स आप अपनी स्पाइन से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा वो योगिक सिस्टम में बोलते हैं। सो आगे जो हम प्रैक्टिस सीखने जा रहे हैं तो उसमें पूरा वीडियो रहेगा। तो वीडियो में स्टार्टिंग में पहले इसमें आपको एक डेमो दिखाएगी कि पूरी साइकिल्स योग नमस्कार से कैसे होती है। आप उसको ध्यान से देखें और जब आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि हम साथ में चालू करेंगे, तभी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, राइट। सो हियर आई एम शेयरिंग विद योग नमस्कार। खुशहाली के लिए योग नमस्कार। योग नमस्कार अपने आप में एक शक्तिशाली प्रणाली है। यह रीढ़ की कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करता है। रीढ़ के साथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए उसे इस तरह सुदृढ़ करता है कि उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ कमजोर ना हो। रीढ़ में कमजोरी आने से तांत्रिकाओं में चुभन होती है। अगर पहले से नुकसान शुरू हो चुका है तो योग नमस्कार से आप अपनी रीढ़ को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। इसका पूरे शरीर पर चहुमुखी असर होता है। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। योग नमस्कार का अभ्यास 7 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। योग नमस्कार का अभ्यास करने के लिए आपको हल्के पेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आप करीब 1.5 घंटा रुकें। यह पक्का करें कि आप सब कुछ धीरे धीरे और आराम से निर्देशों के साथ तालमेल में करते हैं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या आपको हृदय की समस्या है तो इस अभ्यास को करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी दर्द या परेशानी महसूस हो तो रुक जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। जिनको हर्निया है या वो महिलाएं जो गर्भावस्था के 3 या 4 महीने में हैं, वे योग नमस्कार का अभ्यास न करें। 5वें महीने में और उसके बाद गर्भवती महिलाएं यह अभ्यास तब तक जारी रख सकती हैं जब तक यह आरामदायक हो। अब हम योग नमस्कार सीखेंगे। इस अभ्यास में 7 चरण हैं। वो एक पूरे चक्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आंखें खुली। अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, जिससे कि आपकी हथेलियों का निचला हिस्सा आपकी गर्दन के पीछे आ जाए। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। यह पहला चरण है। आप इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। तीसरा चरण। हर समय उंगलियां साथ में और सीधे ऊपर की दिशा में होनी चाहिए, तब भी जब आप अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं। अपने हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस पूरी तरह से अंदर लें। जब आप हाथों को नीचे ले जाएं, सांस को आवाज के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। यह 3 बार करने के बाद आपको सीधा नीचे बैठ जाना है। चौथा चरण। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं।
सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे गर्दन के पीछे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी छाती के सामने नीचे की ओर ले आएं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। उंगलियां बाहर की दिशा में होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए आवाज निकालते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। यह 3 बार करें। 5वां चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी गर्दन के पीछे नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती के सामने नीचे। सांस अंदर लेते हुए सीधा अपने सामने की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस अपनी छाती की ओर। एक बार फिर से 6वां चरण, सांस अंदर लें, हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ें, नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ें, नीचे। सांस अंदर लें, हाथ सीधे बाहर। सांस बाहर छोड़ें, हाथ छाती की ओर। अब 7वां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे से छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। यह बालासन है। यहाँ पर तब तक रुकें जब तक आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं, या फिर कम से कम 2 मिनट तक रुकें। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। यह योग नमस्कार का एक चक्र है। हम सभी साथ में योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज एवरीवन टेक योर पोजीशन। अगर आप लैपटॉप से तो थोड़ा दूर खड़े हो जाए, सो देन प्रैक्टिस इट। सो अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ में, निशान इंस्ट्रक्शन के साथ में। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आंखें खुली अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहला चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण, सांस पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ छाती तक नीचे। तीसरा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ छाती तक नीचे। अब सीधे नीचे बैठ जाइए। अगर आपको कुशन की जरूरत हो तो आप उसे सहारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपका ध्यान आपके बिल्कुल सामने एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें।
सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। हम यह 2 बार और करेंगे। 5वां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे। अपना सिर सीधा रखें। सांस अंदर, ऊपर, सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, सीधा अपने सामने की ओर, सांस बाहर, वापस अपनी छाती की ओर। 6वां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे छाती तक, सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर, वापस छाती की ओर। 7वां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर ले जाइए। शरीर आपके टखनों पर बैठा होना चाहिए। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसें स्थिर ना हो जाएं। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। हम कुछ परिवर्तनों व सुधारों को देखेंगे। अगर आपको बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप अपनी एड़ियों के नीचे आधा या 1 इंच मोटा सहारा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आपके पैर अब भी एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल हैं। अपनी हथेलियों को सिर के पीछे ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हथेलियां पीछे की ओर न मुड़ें। उंगलियां सीधे ऊपर की ओर होनी चाहिए। सिर नीचे की ओर झुक सकता है। सिर सीधा होना चाहिए। हाथों को बहुत जल्दी और बिना ध्यान दिए ऊपर नीचे न ले जाएं। ऊपर और नीचे जाते समय बाहों में थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए। अब इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए हम सभी साथ में योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। आई होप कि आप सब इसको फॉलो कर रहे हैं साथ में। सो अभी एक साइकिल हम और करेंगे। जो भी इसमें जो मैं सुधार बोला है उसको हम ध्यान में रख के सो एक साइकिल करेंगे। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आप में से जिन लोगों को नीचे बैठते समय सहारे के लिए कुशन की आवश्यकता है, आप इसे अपने पैरों के ठीक पीछे रख सकते हैं। और जब आप चौथे चरण पर पहुंचते हैं तो आप एक कदम पीछे जाकर कुशन पर चढ़ सकते हैं और नीचे बैठते समय इसका सहारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आंखें खुली, अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहला चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण, सांस पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ छाती तक नीचे। तीसरा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर,
हाथ नीचे, सिर के पीछे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ छाती तक नीचे। अब सीधे नीचे बैठ जाइए। अगर आपको कुशन की जरूरत हो तो आप उसे सहारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपका ध्यान आपके बिल्कुल सामने एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। हम यह 2 बार और करेंगे। 5वां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। अपना सिर सीधा रखें। सांस अंदर, ऊपर। सांस बाहर, नीचे। सांस अंदर, सीधा अपने सामने की ओर। सांस बाहर, वापस अपनी छाती की ओर। 6वां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे छाती तक। सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर। सांस बाहर, वापस छाती की ओर। 7वां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर ले जाइए। शरीर आपके टखनों पर बैठा होना चाहिए। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसें स्थिर ना हो जाएं। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। जब आप नियमित रूप से योग नमस्कार का खुद ही अभ्यास करते हैं तो बेहतर नतीजों के लिए केवल एक बार करने के बजाय आप योग नमस्कार के 3 चक्र कर सकते हैं। आई होप कि आप सब इसको साथ में फॉलो कर रहे हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव टू गो लिटिल फास्ट। सो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो हम उसको बोलते हैं सिंह क्रिया। तो अभी ये सिंह क्रिया सदगुरु ने स्पेशली कोरोना सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। तो वो एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आप उसको रेगुलर करते हैं। इट विल टेक ओनली 2 मिनट, आपको 2 मिनट ही लगे वो प्रैक्टिस करने में, सिंह क्रिया। तो जब आप वो रेगुलर करते हैं तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, प्लस आपकी जो फेफड़े है उसकी क्षमता बढ़ती है। और उससे भी एक अलग बात है कि आप इसको 5 दिन फॉलो कर सकते हैं, 6 दिन फॉलो कर सकते हैं। और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन आप ये सिंह क्रिया नहीं कर पा रहे, आपको उस दिन समझ लेना चाहिए कि मेरे रेस्पिरेटरी या मेरे श्वसन तंत्र में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। तो इट्स लाइक आपको एक पैरामीटर है, आप खुद से आपकी बॉडी को उसको चेकअप कर सकते हैं। तो ये सिंह क्रिया है, उसका वीडियो अब हम प्ले नहीं कर सकते, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको चैट बॉक्स में उसका वीडियो आपको मिल जाए, तो आप उसको खुद से देखें। और मैं उसको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज इसकी अभी सिचुएशन के टाइम में आप उसको यूटिलाइज करें मैक्सिमम। वो आपके सिर्फ 2 मिनट लगे, बट आपको काफी टाइम और आपको काफी तरह से वो हेल्प कर सकती है। सो इट्स कॉल्ड अ सिंह क्रिया। आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप उस चैट बॉक्स में उसके लिंक आप उसको डाल दें। मूविंग फॉरवर्ड, मैं अभी लास्ट में जो है कि हम लाइफ में जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये मीन्स हमारी जो भी करते हैं उसका हमारा मोटिव रहता है कि हम लाइफ में हैप्पी रहे, खुश रहे, ऐसा कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो भी हम जॉब कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, जब भी हो, तो उसका हमारा मोटिव रहता है कि हम लाइफ में खुश रहे। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखने के लिए, उसका सोल्यूशन क्या है उसके लिए मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाता हूँ कि आप
उसको देखिए. So we can. The moment we are born as human beings, somehow our lives got complicated. If we had come here as any other creature on this planet, life would be very simple. Eating, sleeping, reproducing and dying one day. Now we have to do all those things, but somehow where you are right now, wherever you may be, is not enough. Isn't it? You want to be little more than what you're right now. If you know only money, maybe you're thinking of little more money. If you know only pleasure, maybe little more pleasure. Power, little more power. Everybody is wanting to be little more than what they're right now. The process of desiring is continuously going on. Whether you're going to work, or you're going to the bar, or you're going to the temple, or you're getting married, or you're having children, you're studying in a university, all this effort of life, everything was in pursuit of happiness, is it so? In the last 100 years, with the use of science and technology, we have changed the very face of this planet. Today, we have the kind of comforts and conveniences that no other generation could ever even imagine. We are definitely the most comfortable generation ever on this planet, is it so? But are we also the most joyful generation? So it's not worked. Every creature, from plant to animal to everything, including human beings, have paid an enormous price to create these comforts and conveniences, and we are not even happy. What is the point? We have engineered the world today in many ways so that it functions better for us, isn't it? We have done nothing about ourselves. It's time to really look at it, isn't it? In the last 24 hours, how many moments of joy have you known? When you were 5 years of age, a child, how many moments of joy did you know in 24 hours? The whole equation has gotten reversed somehow. It doesn't matter where you are sitting in a palace or in heaven, but your inner situation is not good, it doesn't matter, isn't it? This mind could have been a source of ecstasy, but this mind has become a source of misery for most people, tension, anxiety, depression. Why? You just don't know how to handle it, isn't it? See, there's only one problem with your life. Life is not happening the way you think it should happen. That's the only problem. Is there any other problems? Nobody around you will happen 100% your way, isn't it so? Yes? Nobody happens your way, it's okay. The problem is, this one is not happening your way. That is the problem, isn't it? People have concluded that stress is a part of their life. Stress is not a part of your life. It is just that you do not know how to manage your body, you do not know how to manage your mind, you do not know how to manage your emotions or your life energies. Everything is happening accidentally. So if things happen your way, you have begun to understand in the world that you have to engineer it. The same with you. No inner engineering has been done for you, isn't it? Just by accident you're trying to happen. Now I'm talking about creating the right kind of chemistry within you, where to be peaceful and blissful is just natural to you. So this is all about inner engineering. हमारे पास टाइम बहुत कम है, so I'll be sharing my mobile number to your chat box. You can connect with me if you know more about this inner engineering. And I'll hand it over to the Bhavesh sir. Please continue with. Yes, thank you, Anandji.
Yes, thank you very much to all our participants. Right, ये हमारा छोटा सा एक प्रयत्न था हमारे अंदर को एक आत्मा को जगाने के लिए और योग को अपनाने के लिए. राइट, ये एक शुरुआत है कि 30 मिनट्स में हम कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं करने वाले, लेकिन ये एक शुरुआत है हमें योग को अपनाने के लिए, रोजिंदा जिंदगी में इसको अपनाने के लिए. राइट, आई रियली थैंकफुल टू यू आनंद जी फॉर गाइडिंग अस. एंड हम सभी से आशा रखता हूँ कि हम ये इसको रोज करेंगे, अपनाएंगे. आपको कुछ भी इसके लिए और जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आनंद जी को कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, दूसरी थिंग, आज एक दूसरा भी हमने एक आपसे शेयर किया था सर्टिफिकेशन के बारे में. राइट, तो आप सभी ने जिसने ये पार्टिसिपेंट अटेंड किया है प्रोग्राम, आप प्लीज आपका नाम व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि इसमें नाम आपके सही से नहीं आ रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे. राइट, तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिए आपका नाम एग्जैक्टली. अगर आप फैमिली के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम के लिए तो प्लीज एक फोटो शेयर कीजिए सेल्फी के साथ. ये दूसरी एक्टिविटीज हमारी जो है, योगा कंपटीशन में भी हम हिस्सा ले रहे हैं जो आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से है, तो उसमें हम सबमिट कर सकते हैं आप सभी के फोटोग्राफ्स. राइट, तो वो एक कैंपेन के रूप में आगे बढ़ेंगे. तो आप प्लीज अपना सेल्फी और पिक्चर्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आपका जो नाम एग्जिट है वो हमारे साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि सर्टिफिकेशन इश्यू किया जाए. दूसरा जो हमने गिफ्ट वाउचर्स का किया था, वो मैं आपको जो व्हाट्सएप आएंगे उसमें मैं रिवर्ट कर दूंगा कि आप अगली ये डिस्काउंट्स कूपन आप कहाँ यूज कर सकते हैं. वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम काफी करने जा रहे हैं जो प्रोफेशनली आपको यूज हो सकते हैं. मेंटली भी हेल्थ किससे अच्छी बढ़ाई जाए उसके भी काफी प्रोग्राम्स है. राइट, हमारे पास थोड़ा टाइम का शेड्यूल, काफी आज प्रोग्राम्स है और भी हमारे साथ योगा डे सेलिब्रेशन में, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट टाइम रखा हुआ है. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस. आप आपके कुछ क्वेश्चंस क्वेरी हो आप श्योरली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आनंद जी फॉर वंडरफुल सेशन. Yeah, thank you very much. Yes, thank you, every participant. Thank you very much.